आप सभी को नमस्कार। आज हम वर्तनी पर विश्लेषण करेंगे। वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग्स कहा जाता है। जैसे कोई भी शब्द ले लें और उस शब्द का जब विस्तार करेंगे तो उसमें जो स्पेलिंग्स होंगी, जो मीनिंग्स होंगी, जो शब्द होंगे, उन्हीं को वर्तनी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और पहला पॉइंट और अंग्रेजी में स्पेलिंग्स कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण यानी कि लेटर्स या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं, जिस क्रम में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अमन तो पहले आ, फिर म, फिर न, करम का, र, म, ठीक, उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। अब देखते हैं कि इसकी वर्णों की, अब जिस शब्द में जितने वर्ण या अनुक्रम या अक्षर हैं उन्हें उसी अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं, उसी क्रम में लिखा जाता है, उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहलाता है। फिर वर्णों की शुद्धता और अशुद्धता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात उच्चारण। आजकल के समय में वर्णों का जो, शब्दों का जो उच्चारण है वो अनुचित हो रहा है। इस वजह से शब्दों में अशुद्धता आ रही है। जैसे स्कूल, स्कूल का स्कूल हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको पहले से उच्चारित करने के सही तरीके निर्धारित नहीं किए जाते हैं। दूसरा अध्ययन और अभ्यास। अध्ययन मतलब पढ़ने के समय, अभ्यास बोलने के समय, उनको लिखने के समय उन पर ध्यान दिया जाए, उनको सुधारा जाए। तो अगर उनको सुधार लिया जाएगा तो आगे भविष्य में हमारी भाषा और भी प्रबल होगी। फिर वर्णों की लिखावट में सावधानी। अब वर्णों की लिखावट में सावधानी क्या है कि हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्णों की लिखावट में सावधानी की ज़रूरत होती है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो पढ़ने वाले को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ने वाले को काफ़ी दिक्कत का सामना, जैसे आ, ओ, आओ। तो खा को इस प्रकार लिखें, खा को ऐसे लिखें जैसे ये लिखा है। खा को इस प्रकार लिखें, इस प्रकार ना लिखें जैसे रा और वाह, वो रव हो जाए, जैसे रवेदार, दानेदार। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब उपयुक्त वर्णों में लेखन में पड़ी पाई जो आ, ओ यानी कि ओ और औ में जो पाई है, जो मात्रा है, उस पाई का विशेष ध्यान रखें कि वो पाई अंत में लगे, किनारे सबसे लगे, मात्रा पर लगे, खड़ी पाई पर लगे। ये नहीं कि वो बीच में लगे, तो वो अनुचित हो जाएगा। तो लिखने में तो सावधानी बरती जाती है, परंतु ओ लिखने में, यानी कि ओ लिखने में तो लोग सावधानी बरतते हैं, ओ पर मात्रा वहीं लगाते हैं, लेकिन ओ में जो पाई है, जो मात्रा है, वो बीच में लगाई जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे घा पर पूरी सिरोरेखा होती है, यानी कि घा की जो ऊपर की मात्रा होती है वो ऊपर वाली पाई पर, ऊपर वाली रेखा पर मिली होती है। फिर उच्चारण में आ का भ्रम। उच्चारण में आ का भ्रम कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं जिनमें आ भ्रांति देखी जाती है। आ को झटके के साथ, अ को झटके के साथ बोला जाए तो यह कठिनाई नहीं होगी और शुद्धता भी बनी रहेगी। जैसे स्थान, जैसे स्थान, स्कूल, स्तूप, स्मारक, स्तुति, स्थाई। तो इन शब्दों का उच्चारण सही किया जाए और इसमें आ वर्ण का ध्यान भी रखा जाए। फिर ई का भ्रम ध्वनि पाठ में पढ़ा जा चुका है, ध्वनि का उच्चारण करते समय यह पढ़ा जा चुका है कि ई मूल स्वर है, कि ई दीर्घ स्वर है, यानी कि छोटी ई मूल स्वर है और बड़ी ई दीर्घ स्वर है। तो इसका जो उच्चारण होगा वो ई को हल्के में और बड़ी ई को स्वराघात के साथ उच्चारित करने पर ये जो भूल है वो भूल नहीं होगी, है ना। यह जो भूल है वह भूल नहीं होगी। जैसे मति, तो म ति, यानी कि म को
हल्के से पढ़ें और ती को झटके से पढ़ें। तो ई ना रहते हुए भी उसकी उपस्थिति का भ्रम पैदा करने वाले कुछ शब्द जैसे स्त्री, सा में हलंत लगा यानी कि आधा सा से पहले ई का आना है। स्त्री, जैसे स्त्री कह रहे हैं तो सबसे पहले ई आई, क्या आई? ई आई, तो ई का भ्रम रहता है। तो स्त्री, प्यास, है ना, इसमें भी ई आई। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसमें बहुत सारे शब्द और भी आते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे द्या लिखना है, जैसे विद्या। तो अगर दा आधा न लिखने में थोड़ा सा कठिनता हो तो आप वा बनाएं, वा में छोटी की मात्रा लगाएं और दा पर हलंत लगाएं और या पूरा लिखें, तो इसमें आसानी होगी। तो वर्तनी को सुधारें, उच्चारण का सही तरीका अपनाएं कि वर्णों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण करते समय, उनको लिखते समय विशेष ध्यान रखें कि जो हम बोल रहे हैं वो है या नहीं है, जो हमने बोला वो लिखा है या नहीं लिखा है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखा जाए तो आगे हमारी भाषा में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी, किसी भी प्रकार की मात्राओं में कमियां नहीं होंगी, नहीं तो यह भाषा और भी अपभ्रंश होती चली जाएगी। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे और बात करेंगे इस वर्तनी के अंतर्गत, इस स्पेलिंग्स के अंतर्गत, और फिर उसमें देखेंगे कि और कौन कौन सी आघात होते हैं, कौन कौन सी कमियां होती हैं जिनको हम अभी तक सुधार नहीं पा रहे हैं और उनका उच्चारण दिन प्रतिदिन हम गलत ही करते जा रहे हैं। धन्यवाद।